हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो तो आपको हमारे टाइटल से पता ही लग गया होगा। क्लास 7 की यूनिट 1 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमारे आसपास ही हैं। हम अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं वो किसी न किसी चीज़ से तो बने ही हुए हैं। वो अब हमारे ऊपर है कि हम उनको किस तरह से देखते हैं। जैसे हमारे अगल बगल दीवारें हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, फैन है, दीवारों में हमारे ईंटा होता है, चूना होता है, मिट्टी होती है। तो ये सब का अलग अलग केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, जिसको अब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है मैटर का। मैटर हमारे किन किन चीजों में बटा हुआ है। तो मैटर हमारा पहले टू सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हमारे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। प्योर हमारे सब्सटेंस हमारे होमोजेनियस होते हैं एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारे हेट्रोजेनियस होते हैं। अब सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्या भला है। होमोजेनियस वो चीज होती है जो सिमिलर होती है, सेम होती है। जैसे कि जैसे हम लोग वाटर ले लें अगर, तो वाटर में हमारे कुछ भी नहीं है। वो वाटर सिर्फ H2O 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 का लिंकेज है, तो वो हमारा होमोजेनियस हो जाएगा। और जो हेट्रोजेनियस हो जाता है, वो उसमें कई चीज़ें अगर मिल जाती हैं, तो जैसे वाटर में हम लोग का चीनी मिला दें, फिर दूध डाल दें, तो वो हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। इसीलिए इसकी सब कैटेगरी में मिक्सचर आ जाता है। और इसकी जो सब कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की हम लोग फर्दर चर्चा करेंगे आगे पर अभी हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस आर दोस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। समझे बात को? नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, वो होता है गोल्ड। एग्जांपल इज गोल्ड। गोल्ड का जो एक छोटा सा दाना चाहे ले लीजिए और चाहे पूरा बिस्किट आता है जो गोल्ड का, वो पूरा प्योर होता है। उसके अंदर और बाहर किसी भी तरह की मिलावट नहीं। अगर मिलावट होती है तो उसकी प्राइसिंग गिर जाती है। इसीलिए हम लोग हमेशा 24 कैरेट के गोल्ड की बात करते हैं। वो हमारा प्योर गोल्ड होता है, वो हमारे प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है। ठीक, आप उसी जगह पर हम लोग प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे, जो कि कई सारी चीजों से मिल के बन जाए, लेकिन एक तरह से गंदगी होती है इम्प्योर सब्सटेंसेस। सही बात बोले तो अगर अब इसमें हम लोग टी होती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टी। सबने चाय तो अपने घर में बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो बनाना शुरू कर दे, क्योंकि आपको आगे भी बहुत पढ़ना है, रात रात भर जगना पड़ता है। और नहीं भी जगेंगे तब भी काम चल जाएगा, पर अगर जगना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बहुत अच्छी दवा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको पानी उबालना है, पानी के अंदर चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है, एक ऐसी चीज तैयार हो जाती है जिससे आप पूरी पूरी रात जग सकते हैं पढ़ने के लिए, जो कि मैंने किया है। तो आप लोग टी एंड गोल्ड के एग्जांपल से प्योर एंड इम्प्योर के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड तक वो सारी चीजें दे दूंगा जो कि आपको आपके नोट्स और आपके पेपर के लिए, मतलब कि जो आने वाले आपके फाइनल एग्जाम, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्लास 7 में सहायक होंगे। मतलब कि आप उनकी मदद से अगर आप सिर्फ उनको पढ़ के चले गए तो भी आपका 20 आउट ऑफ 20, 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए और पूरी साल मेरे साथ बने रहिए। तो आगे की बात हम लोग कर लेते हैं एलिमेंट्स पे, जो कि प्योर सब्सटेंसेस की एक सब कैटेगरी है। एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट के छोटे छोटे रॉक्स में मिलने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो जिनसे हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट बनी हुई है। सबसे पहले हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट में टिल डेट 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। उन 118 एलिमेंट में से 90 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट है, जो हमारी भगवान के द्वारा हमें मिले हैं।
और 28 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट भाइयों द्वारा बनाए गए हैं, जो कि लैब में प्रिपेयर्ड है। और जैसे कि अल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें हमारे नेचर से मिलते हैं, और जो कि और कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लैब में प्रिपेयर्ड है। अमंग दीज ऑल एलिमेंट ऑक्सीजन O2 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। ये सब अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड सीरीज या थर्ड सीरीज में। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, वो हमारी O2 होती है, और वो हमारी अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एलिमेंट O2 है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग एलिमेंट्स का निचोड़ निकालते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। एटम हमारा एक बहुत ही छोटा पार्टिकल एलिमेंट का होता है जो कि उसको गवर्न करता है कि अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हम लोग आगे जाके इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, और एटम ही जब कई सारे एटम लिंक कर जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं आपस में, तो हमारा एक एलिमेंट बन जाता है। बाकी की जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट की, वो हम आपको वीडियो के एंड में एज अ प्रॉपर्टीज दे देंगे, जो कि आपको आपके स्कूल पेपर्स में यूजफुल होंगी। अब हम लोग इसके टॉपिक के सेकेंड हाफ में आते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Classification of element is basically into four categories. First is metals, second non-metals, third is metalloids, and the fourth category is noble gases. तो मेटल्स, हमारे मेटल्स का एग्जांपल आ जाता है तो गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन। नॉन मेटल का आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, मेटलॉइड्स का ये हमारी थोड़ी अलग कैटेगरी होती है। तो इसके अंदर हमारी आती है आर्सेनिक, एंड सिलिकॉन, एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अभी आप लोगों को ऑक्टेट भी शायद ना पता हो, तो अभी आने वाली वीडियोस की सीरीज जो होगी हमारी, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, सब कुछ। जैसे कुछ टर्म आज की क्लास में भी आए हुए हैं जो कि आपको खटक रहे होंगे दिमाग में, तो वो सारे वर्ड्स मुझे भी खटके थे जब मैं अपने क्लास 11th में था। पर तब हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं हुआ करता था, या हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं था यूट्यूब, तो
तब हम लोगों को नहीं पता होता था, तो हम लोग अपने स्कूल के टीचर से ही पढ़ते थे जब कुछ पढ़ते थे। तो नोबल गैसेस के अंदर हमारी आती है हीलियम एंड नियॉन। ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे और आपको इसके जस्ट बाद वाली क्लास में इन सब को एक्सप्लेन किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी और साथ में इसकी अगली सीरीज में कंपाउंड्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी अगली सीरीज में मिक्सचर्स के बारे में बताया जाएगा। इसलिए हमारी इस सीरीज से जुड़े रहिए और हमारी क्लास को बेल आइकन पे प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाएं।